नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शनि वक्री स्पेशल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों में न्यायाधीश जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कर्म, संघर्ष और कष्ट के अधिष्ठदाता होते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके अहंकार को नीचा करके सत्य मार्ग पे लेकर के चलते हैं और प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की हकीकत की पहचान कराते हैं ताकि वो अपने जीवन में एक सटीक रास्ते पे चले और सफल हो। मैं बात कर रहा हूं ग्रहों में एक ऐसा ग्रह जो न्याय कारक है, शनि देव का। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज का दिन बहुत ही खास है। आज 17 जून है, शनिवार का दिन है और आज के दिन ही यानी 17 जून आज रात को 10:57 से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक शनि देव जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है, इसमें वक्री हो रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो शनि वक्री हो रहे हैं इसका किस किस क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि इसका मेष से लेकर के मीन राशि वाला आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधित आपके जीवन में क्या होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही सटीकता से और बहुत ही शालीनता से आपको इसे देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं एक बात आपको यह बता दूं कि शनि जो है ग्रहों में न्यायकारक है और ये वक्री हो रहे हैं। तो वक्री आखिर है क्या? ये ग्रहों का एक चाल है। जब कोई ग्रह सामान्य गति से चलता है तो इसे मार्गी बोलते हैं, जो सामान्य फल देता है। जब कोई ग्रह तेज गति से चलता है तो इसे अतिचारी ग्रह बोलते हैं, इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा जल्दी मिलता है। और जब कोई ग्रह धीमी गति से चलता है तो इसे वक्र अवस्था बोलते हैं, या कभी कभी पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन काल में थोड़ा लड़खड़ाती है तो प्रत्येक ग्रहों का वेग सीधा नहीं पड़ता है, पीछे की ओर थोड़ा पड़ता है, तो इसे वक्री बोलते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वो एक स्थान के अलावा अपने एक स्थान के पीछे के भी फल को प्रदान करता है, क्योंकि तय सीमा के अनुसार वह एक राशि से दूसरी राशि की ओर यानी एक जगह से दूसरे जगह पर अपने डिस्टेंस को पूरा नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि शनि जो वक्री हो रहे हैं ये कुंभ राशि में हो रहे हैं। तो जब ये कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तो कुंभ राशि के जस्ट पहले मकर राशि भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जहां वक्री होगा उससे पहले भी घर के प्रभाव को बढ़ाने वाला रहेगा। यह ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पिछले भाव को भी 50% फल देगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ्या है, लोग शनि के प्रभाव को नहीं समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि जहां विराजमान होता है वो उस स्थान पे उतना ज़्यादा फलदायी नहीं होता है जहां दिखता है। बात को समझिएगा, शनि जहां विराजमान होता है वो उस स्थान पे उतना ज़्यादा फलदायी नहीं देता है जहां वो दिखता है, क्योंकि इनकी दृष्टि जो होती है वो पापी दृष्टि कहलाती है। मतलब शनि कुंभ राशि में अगर बैठे हुए हैं तो तीसरी दृष्टि से मेष राशि को, सप्तम दृष्टि से सिंह राशि को और दसम दृष्टि से वृश्चिक को देख रहे हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है जो इनके शत्रु हैं, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य है जिनके परम शत्रु है। मतलब मेष, सिंह और वृश्चिक, मेष से लेकर मीन लगन वाले या राशि वाले जहां जहां पड़ेगा उस स्थान को ये बर्बाद करेंगे। लेकिन जब ये वक्री हो रहे हैं तो इसका प्रभाव जो है अब उस स्थान पे पूर्ण रूपेण नहीं पड़ेगा और उस स्थान की बढ़ोतरी भी होनी चालू हो जाएगी। प्लस जहां बैठेंगे उस स्थान से एक स्थान के पहले के भी भाव को बढ़ोतरी करना चालू कर देगा। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि शनि आखिर क्या है। शनि को अपने घर से निकाल दिया गया था और ये अपने जीवन में वन में घूम करके आराधना करके भगवान शिव और कृष्ण का ये अपने अस्तित्व को, अपने आइडेंटिफिकेशन को खुद से बनाए। और आज आप लोगों के जीवन में थोड़ा कष्ट हो जाता है तो आपको लगता है कि शनि देव मेरे को बर्बाद कर दिए, शनि देव मेरे को रोड पे ले आए। मैं कहना चाहता हूं आप बर्बाद नहीं होगे, रोड पे नहीं आओगे तो अपने परायों का, धन का, संपत्ति का पहचान कैसे होगा? जब शनि के पिता सूर्य ने खुद इनको माता के साथ निष्कासित कर दिया तो आपके जीवन में अगर कष्ट आता है तो आप समझो इसके लिए भी अच्छा आता है, क्योंकि शनि के अंदर एक गुण प्रधान होता है। इनके अंदर ईर्ष्या, शत्रुता, निराशा देखा जाता है। मतलब जिसके कुंडली में शनि खराब हुआ ये तीन चीजें आएंगी। ईर्ष्या उसको होगा जो बहुत ज्यादा धनी रहेगा,
शत्रुता उसके अंदर होगा जिसके घमंड बढ़ जाएंगे, निराशा उसके हाथ लगेंगे जो अपने सफलता के पायदान पे मेहनत करना बंद कर देंगे। तो यही एक कारण है। इसीलिए जब शनि कुंडली में खराब हो तो मनुष्य के जीवन में एक अस्थिरता और एक पहचान होती है, और यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है। मैं बताना चाहता हूं कि शनि कर्म क्षेत्र का मालिक है, इसलिए जो है ये डायरेक्ट व्यवसाय और बिजनेस को बढ़ाता है, क्योंकि कर्म और आय का मालिक होता है। इसीलिए जो लोग भी, समझिएगा, जो लोग भी अपने जीवन में लोहे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, बड़े बड़े मशीनरी से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, हथियार से रिलेटेड, संपत्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये सभी चीज़ों का सीधा कारक होता है। मतलब ये जो शनि वक्री हो रहा है, आप लोग इस क्षेत्र में हैं तो आप निश्चित तौर पे सफल हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले दो जानकारी मैं आपको दे दूं। ये शनि वक्री हो रहा है तो जिनको हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, सर दर्द से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड समस्या है, आप इससे बचेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में मन के साथ, परिवार के साथ, फाइनेंस के साथ शरीर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, सुरेंद्र जिम चैनल, सुरेंद्र जिम 888 चैनल का नंबर है। आप इस चैनल पे जाएं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पे प्रत्येक दिन वर्कआउट करते समय कौन कौन से शरीर का ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ों का परफेक्ट जानकारी मिलेगा, ताकि आप मन से, धन से, ग्रह से और शरीर से भी परफेक्ट रहें। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दिया है, इनके चैनल को जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपको प्रत्येक दिन बहुत ही अच्छे लाइफ स्टाइल का टिप्स भी देते रहेंगे और एक से एक जिम करने का आपको स्टाइल भी बताते रहेंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो राशिफल है तो चंद्र राशि पर आधारित, आप चाहें तो इसे लग्न राशि या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब शनि वक्री होंगे तो आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। अपने जीवन में डिप्रेशन और तनाव से आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। जो आपके चारों तरफ आपकी ख्याति खराब हुई, आपकी पर्सनालिटी खराब हुई, जीवन जीने का आपके जीवन में जो कह सकता हूं कि कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, यह पुनः वापस आना चालू हो जाएगा। आपको पिता का व्यापार, पिता की संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। माता से तालमेल अच्छा हो जाएगा। खानदानी संपत्ति का बढ़ोतरी होगा। अगर आप अपने जीवन में चाहते थे कि उच्च शिक्षा ग्रहण करें लेकिन किसी कारण से दिक्कतें हो रही थी, उसमें जो परेशानियां थी वो कमी होनी चालू हो जाएंगी। लव लाइफ में जो बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी वह ठीक होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लाभ में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। राज्य सत्ता आपका दिखेगा। बड़े पद की प्राप्ति होते हुए आप दिखेंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। व्यर्थ के केस मुकदमा या गलत आरोप में जो आपको फंसा दिया गया था, इससे बच जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, आपके प्रतिद्वंदी या फिर आपके दुश्मन आपको निराश करते थे या परेशान करना चाहते थे, इससे भी आप अपने जीवन में बचना चालू कर देंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी फल यहाँ पे यह भी मिलने वाला है कि आप अपने जीवन में हेयर फॉल, फोड़े फुंसी से रिलेटेड, पेट से संबंधित, पैरों से रिलेटेड जो समस्याओं से परेशानियां थी वह ठीक होगी। आय स्थान का बृहस्पति प्रबल हो रहा है। नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन के अलावा विदेश जाने के संजोगों में आपका विशेष वृद्धि होगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में विशेष सुधार के योग दिखेंगे। आपके संतान आपका कहना नहीं मानते थे, वह भी ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि किसी प्रकार का आपके जीवन में कोई इंटरव्यू वगैरह या फिर कह सकता हूँ किसी जॉब में आपके पेंडिंग पड़ी हुई थी रिजल्ट ना, वह आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। और स्थानांतरण का योग बहुत ही बेहतर है। और सबसे ज़्यादा आपके लिए लाभकारी यह है कि अब आपका इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ना चालू हो जाएगा और आपके निर्णय भी सही होने चालू हो जाएंगे। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए हर शनिवार के दिन गरीबों को जो है ना तिल के लड्डू अवश्य खिलाइए। अगर ये नहीं मिलता है तो नारियल का लड्डू खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, अगर आपकी बात करना चाहूँ वृषभ राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो आपकी कुंडली में ये कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग के अलावा सस नामक राजयोग को उत्पत्ति करके रखे हैं। लेकिन क्योंकि यह केंद्र त्रिकोण राजयोग वक्री हो रहा है तो ये कुल दीपक नामक राजयोग की भी उत्पत्ति करना चालू कर देगा। यानी वृषभ राशि वाले, सबसे पहले आप अपने जीवन में जो बहुत ज़्यादा कर्ज और आर्थिक परेशानियों से जो फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। किसी कारण से वीजा, ग्रीन कार्ड को लेकर के जो समस्याएं हैं, इसमें आप निकलना
बचना चालू कर देंगे। व्यर्थ का केस मुकदमा या फिर व्यर्थ का जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया, इससे बच जाएंगे। यात्राएं व्यर्थ की हो रही थी, उससे आप बचना चालू कर देंगे। किसी कारण से आपके ही परिवार वाले से आपकी वैल्यू कम हो रही थी, या फिर कह सकता हूँ कुछ किसी ने आपके पैसे को बचा रखा था, देना नहीं चाहता था, तो उससे रिलेटेड लाभ की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कोई किसी कारण से आप किसी के अंडर में ब्लैकमेल हो रहे थे या मजबूरी में किसी के अंडर में काम कर रहे थे, तो इससे बचना चालू कर देंगे। क्योंकि भाग्य स्थान और कर्म क्षेत्र का दोनों का अधिपति है, तो पिता से लाभ मिलना चालू हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन में लाभकारी स्थिति रहेगी। इसके अलावा जो ससुराल पक्ष वाले आपके वैल्यू को समझना चालू कर देंगे। प्रमोशन सालों से रुका हुआ आपका होना चालू हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार हो जाएगा, और माता जो आपके खिलाफ हुई पड़ी थी कि कुछ नहीं तुम्हारे सपोर्ट में मैं आने वाली हूं, अब आपके सपोर्ट में आना चालू कर देंगे। वैवाहिक जीवन कलेश था, यह सेपरेशन हो रहा था, यह एक दूसरे के मध्य में कुछ दूरियां बनी हुई थी, इसमें विशेष सुधार के योग भी होने चालू हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभकारी यह है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय आगे बढ़ेंगे। पार्टनर में कोई प्रतिद्वंदी आपको नीचे गिराना चाहता था, स्वयं दूर होता हुआ चला जाएगा। इसके अलावा जो है स्थानांतरण के योग अच्छे होंगे। किसी कारण से जनसभा या बड़े लोकसभा में, या फिर कह सकता हूं कि राज्यसभा से रिलेटेड या कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी से रिलेटेड आप जब भी कहीं पे जाते थे और आपकी प्रतिष्ठा का कोई वैल्यू नहीं मिलता था, अब अचानक से बढ़ना चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन ये है कि अगर आप किसी कारण से आप अपने जीवन में जो है द्वितीय संतान की प्राप्ति करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लाभकारी है कि आपको संपत्ति की प्राप्ति हो रही है और धन के योग में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार के अलावा जो है आपके जीवन में जो कह सकता हूँ कि अगर आपको द्वितीय विवाह करना था या फिर आप किसी गुप्त जीवन से रिलेटेड जीवन जी रहे थे लेकिन समाज में उसको ला करके अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते थे, तो इससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा वृषभ राशि वाले सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन क्या है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में यही है कि आप अपने जीवन में विदेश जा रहे हैं और आपके सीनियर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और छोटे भाई बहनों का भी बहुत ही बेहतर तालमेल बेहतर है और सरकारी काम का लाभ मिल जाएगा। चाहते हैं इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर जाइए। आप पूरा का पूरा एक गोटा नारियल पानी वाला चढ़ाना है और उसके बाद फिर ओम सम शनिचरना मंत्र का 51 बार जाप करके पुनः वापस आ जाना है। मिथुन राशि वाले, जब शनि वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में, तो आपके जीवन में जो है ये सस नामक राज्यों को उत्पत्ति करके रख रहे हैं, क्योंकि ये वक्र अवस्था में जाएंगे तो विपरीत राज्यों की भी स्थिति को पैदा करने वाले रहेंगे। अतः आपके जीवन में मिथुन राशि वाले, जो आपके जीवन में, क्योंकि आपका जीवन तो इतना ज़्यादा कष्टकारी रहा है, शनि की ढैया खत्म हुई, पुनः शनि की ढैया चढ़ी, पुनः उतरी, तो आपके जीवन में स्ट्रगल और संघर्ष कूट कूट के भर गया। अब यहाँ पे शनि वक्री हो रहे हैं, तो सबसे पहला बात कि जो झूठे आरोप, व्यर्थ का केस मुकदमा, ससुराल पक्ष से मतभेद और खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद जो स्थितियां आपके जीवन में आई, सबसे पहले इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। आपके मित्रों के पास, आपके दोस्त यारों के पास, या फिर कह सकता हूं कि सरकार के पास जो आपके धन फंसे हुए थे वह निकलना चालू हो जाएंगे। वसीयत से रिलेटेड या फिर पीएफ से रिलेटेड कोई पैसे या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड पैसे भी जो फंसे हुए थे वह भी निकलना आपके जीवन में चालू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में यह भी है कि आपके जीवन में जो परिवार के ही लोग आपके खिलाफ बात करते थे वह सपोर्ट में आ जाएंगे। आपके पिता हो या फिर आपकी माता हो या जो भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पैसे का मिसयूज हो रहा था तो आप इससे रिलेटेड भी बगावत करेंगे और ससुराल पक्ष वालों से भी सीधा सीधा बात करके अपने रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने वाले रहेंगे, जो कहीं ना तो कहीं इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसके अलावा नहीं बोलने के कारण क्या है कि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे, नहीं बोलने के कारण आपकी बातों को लोग चुगली करके आपके ही खिलाफ बात कर रहे थे, इन सभी चीज़ों में सुधार आ जाएगा। अचानक धन के लाभ के लिए पारिवारिक दायित्व ठीक हो जाएंगे। छोटे भाई बहन जो आपके खिलाफ हुए पड़े थे वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन ये है कि संतान सुखों में विशेष वृद्धि के अवसर आपके जीवन में मिलने चालू हो जाएंगे। उच्च शिक्षा का लाभ है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही ज़्यादा बेहतर लाभ मिलेगा। आय का सोर्स बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा था, आय का सोर्स 140 दिनों में बहुत ही बेहतर बढ़िया बन जाएगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ लाभ के योग बनेंगे, जबकि नए नौकरी व्यवसाय के योगों में विशेष वृद्धि के अवसर दिखते हैं आपके जीवन में मिथुन राशि वाले। इसके अलावा मिथुन राशि वाले, अगर मैं आपके जीवन में बात करना चाहूं
तो सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में यह भी है कि परिवार के ही लोग जो आपके कह सकता हूँ कि सपोर्ट में नहीं थे और आपकी बातों को, चार बातों को लगा करके बोला करते थे, इसमें विशेष सुधार के योग भी बनने चालू हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने एक शुद्ध घी का दीप जलाइए। देखिए आपके जीवन में सारे दुख दूर होने चालू हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे यह विराजमान हो रहे हैं। कर्क राशि वाले, अष्टम भाव का शनि कारक होता है और कुंभ राशि में शनि लाभकारी पोजीशन पे भी होते हैं। लेकिन जब ये वक्री अवस्था में आएंगे कर्क राशि वाले तो ये सप्तम भाव के भी फल को देंगे। तो सप्तम भाव के ये फल को देंगे तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जिनको डिवोर्स लेना है या जिनको सेपरेशन में ही रहना है उनके लिए तो ये समय ठीक है, सपोर्ट कर देगा। लेकिन जो पहले से वैवाहिक जीवन इनका अच्छा चल रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर बचा करके रखना पड़ेगा और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रहना पड़ेगा। अगर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रहेंगे तो सप्तम भाव का शनि वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देगा, क्योंकि कर्क राशि वाले सप्तम भाव का शनि जो है मारक हो जाएगा। इसके अलावा व्यापार में बढ़ोतरी कराएगा, नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर परिवर्तन के अवसर को लाने वाला रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग बनेंगे। नई नौकरी वगैरह को लेकर के बार बार आप फेलियर हो रहे थे या बार बार दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा था, इसमें सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। धन के योग आपके जीवन में निश्चित तौर पर पड़ेंगे। इसके अलावा लेकिन डिप्रेशन, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना तो कहीं कर्क राशि पे भी शनि इफेक्टिव रहेगा। तो आपको अपने जीवन में जो है डिसीजन सोच समझ के लेना है। किसी के भी आरोप प्रत्यारोप बोलने से पहले सावधान रहना है। क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। हालांकि भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ है। खानदानी वसीयत का लाभ निश्चित तौर पे मिलने वाला है, क्योंकि शनि वक्री होगा तो मजबूत हो जाएगा। जब मजबूत हो जाएगा तो आप अपने हक के लिए केस मुकदमा तक भी जा सकते हैं और वह हक आपके फेवर में आने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन यह भी है कि ये जो शनि वक्री होंगे तो अष्टम भाव में वक्री होंगे तो आपके अंदर जो एक निराशा हो गया था, मन में नेगेटिविटी आ गई थी, सुसाइडल अटेम्प्ट से रिलेटेड भी मन में आपको जो बातें आते आ रहे थे, इसमें विशेष सुधार के योग भी आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कर्क राशि वाले, संतान पक्ष से मतभेद में कमी आएगी। कंटिन्यू लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जो नुकसान हो रहा था, इसमें सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। मेंटल पीस आपके जीवन में बनना चालू हो जाएगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि होगा। लेकिन जिनका पहले से वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो आपकी कुंडली के ये सप्तम भाव पे विराजमान हो जाएंगे। सिंह राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो सप्तम भाव में यह जब विराजमान रहेंगे तो आपके जीवन में सबसे पहला जो आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश, मतभेद, परेशानी या जो अस्थिरताएं हो रही थी, इसमें सुधार लाना चालू कर देगा। किसी कारण से गलत स्थितियों में, गलत समय में जो आपका स्थानांतरण हुआ वह पुनः से ठीक होना चालू हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग में धोखा मिलने की संभावना, लव लाइफ में धोखा मिलने की संभावना, वैवाहिक जीवन में अस्थिरता होने की संभावनाएं, इन सभी चीज़ों में सीधा सुधार के योगों को बेहतर बनाना चालू कर देगा। किसी कारण से आप व्यापार में हैं या नौकरी में हैं, आपके विरोधी बहुत ज़्यादा है, आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, या चारों तरफ जो है आपके खिलाफ बातें की जा रही है व्यवसाय या नौकरी को लेकर के, तो आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बेहतर परिवर्तन के योग मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सिंह राशि वाले, आप किसी कारण से अपने घर से दूर चले गए थे तो पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। कुछ कर्ज जो आपको जीवन में परेशान कर रहा था, कर्ज की मुक्ति के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। किसी कारण से घर के ही लोगों से या शत्रुता से मन में कुछ तनाव या डिप्रेशन या परेशानी चल रहा है, इससे आप अपने जीवन में बचना चालू कर देंगे। सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे या उनसे दूर जाने की संभावनाएं बन जाएंगी, या फिर जैसा कि मैं बता रहा हूं उनसे प्रमोशन होने के योग बन जाएंगे, जो कहीं न तो कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा था। अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय या कुछ गलत डिसीजन जो आप लिए, इसमें विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सिंह राशि वाले, जो आपके जीवन में मान सम्मान, इज्जत सब समाप्त हुआ, इन सभी चीज़ों में पुनः वापसी के एक अच्छे दौर चालू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन ये भी आपके जीवन में दिखने वाला है कि आप हो सकता है नए संपत्ति या वाहन का सुख की प्राप्ति हो। किसी कारण से
खानदानी प्रॉपर्टी में दिक्कतें पैदा हो रही थी, इसमें विशेष सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे, क्योंकि शनि जो है आपकी कुंडली में सस नामक राज्यों की उत्पत्ति जरूर करके रखा था। आपके जीवन साथी और आपके मध्य में किसी कारण से सेपरेशन या मतभेद था, इसमें कुछ हद तक सुधार के योग बहुत ही बेहतर बनने चालू हो जाएंगे और आप अपने जीवन में क्रोध को नियंत्रित करेंगे और हर निर्णय और डिसीजन जो है बहुत ही सोच समझ करके लेना भी प्रारंभ कर देंगे सिंह राशि वाले। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले प्रत्येक शनिवार के दिन गरीबों को शाम के समय खिचड़ी अवश्य खिलाएं, थोड़ा काला तिल खिचड़ी में अवश्य डाल दीजिएगा। देखिए शनि देव की कृपा आपके जीवन में पूरी की पूरी बदलाव लाने की स्थिति को पैदा कर देंगे। कन्या राशि वाले, अगर मैं आपकी बात करूं, जब शनि वक्री होगा तो आपके कुंडली के षष्ठ भाव पे विराजमान हो जाएगा। प्रिय कन्या राशि वाले, जब षष्ठ भाव में शनि विराजमान होंगे तो ये कुल दीपक नामक राज्य को उत्पत्ति कर देंगे। आपके जीवन में बिना संघर्ष का तो कुछ मिलता नहीं है, पर यह शनि वक्री होना उच्च शिक्षा के लाभ में बढ़ोतरी दे देगा। नौकरी, इंटरव्यू या किसी प्रकार का भी रिजल्ट है तो आप फेवर में आएंगे। उच्च शिक्षा हेतु कहीं आपको एडमिशन्स कराना था, वह ठीक हो जाएगा। रुकी हुई शिक्षा पुनः प्रारंभ हो जाएगी। संतान सुखों में लेकर के जो दिक्कतें थी, इसमें सुधार हो जाएगा। आपके जीवन में प्रेम से विवाह के योगों में बहुत विशेष वृद्धि होगा। जीवन साथी से किसी कारण से सेपरेशन या मतभेद था, इसमें सुधार के योग होंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। मन में संकट, डिप्रेशन या कभी कभी सुसाइडल अटैम्प्ट से रिलेटेड जो आपके मन में कुछ ख्यालात आ रहे थे, इसमें सुधार के योग विशेष बनने चालू हो जाएंगे। द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण कर्जदार हुए, विदेश जाने को लेकर के दिक्कतें हुई, वीजा, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार के वीजा एक्सटेंशन को लेकर के जो समस्याएं हुई, इसमें सुधार के योग जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। धन के विशेष योग में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी जो धन नहीं आ रहा था, यह ऐसे नौकरी या व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी जहां से धन के बहुत ही बेहतर अवसर खुलने आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि वाले, सबसे ज़्यादा जो आपके जीवन में लाभकारी पोजीशन ये है, जो आपके जीवन में परिवार के लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, वह ठीक हो जाएगा। पुराने लव लाइफ जो दूर चले गए थे, वह पुनः आपके पास आने के योग उसमें बनने की स्थिति बन जाएगी। पत्नी के घर वालों से जो मतभेद चल रहा था, इसमें सुधार होगा। और स्त्री है तो पति के घर वालों से जो मतभेद चल रहा था, इसमें विशेष सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। जिनको सरकारी नौकरी को लेकर के या प्राइवेट नौकरी को लेकर के स्थगित कर दिया गया था, इसमें विशेष सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। उपाय के तौर पे कन्या राशि वाले करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो आपके कुंडली के पंचम भाव पे विराजमान हो जाएंगे, जो निश्चित तौर पे केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में भी है और सस नामक राज्यों की भी स्थिति को उत्पन्न कर देगा, क्योंकि शनि कहीं न तो कहीं वक्र अवस्था में रहेंगे। तुला राशि वाले, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में ये वाणी पे सुधार के योगों को बढ़ाएगा। अच्छे से भी किसी को बोलने के कारण जो परिवार के लोगों से, ऑफिशियल लोगों से, मित्रों से, दाम्पत्य जीवन में या लव लाइफ में जो आपके वाणी के कारण मतभेदता हुई, इसमें सुधार होने चालू हो जाएंगे। परिवार के लोगों से जो मतभेदता हुई, इसमें सुधार होने चालू हो जाएंगे। जीवन साथी से कुछ दूरियां बनी, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होना चालू हो जाएगा। संतान की तरक्की होगी। द्वितीय संतान से जो मतभेद या उसके स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानियां थी, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। किसी कारण से आप घर से दूर चले गए थे तो स्थानांतरण होकर के घर के नियर बाय में आकर के आपका काम बनता हुआ दिखेगा। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कोई संपत्ति वगैरह अगर आप सेल नहीं कर पा रहे थे तो सेल होने का योग बनना चालू हो जाएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, इनकम के सोर्स में 10 गुना वृद्धि होगा और कितना भी मेहनत करने के बाद भी जो पैसे नहीं टिक पा रहे थे ना, पैसे टिकने के बहुत ही बेहतर योग भी आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है किसी कारण से डाइवोर्स तक बात चली गई, सेपरेशन पैदा हो गया या विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे, इसमें सुधार हो जाएगा। आप अपने जीवन में नौकरी में रहते हुए कुछ नया व्यवसाय करने के बारे में विचार कर सकते हैं, या फिर कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में पार्टनरशिपिंग के साथ कोई व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी कारण से पार्टनरशिपिंग में मतभेदता या परेशानी थी तो इसमें सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा तुला राशि वाले, आपके जीवन में माता से सुखों की प्राप्ति होगी, पिता से लाभ के योग बनेंगे, पिता के व्यवसाय में भी वृद्धि होगा। अगर आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं या राजनयिक क्षेत्र में हैं तो आपके अचानक से बड़े पद की प्राप्ति होती हुई दिखेगी। पारिवारिक जीवन जो कलेश, मतभेद या अस्थिरता में था, इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। व्यापारिक स्तर पर तो आप
निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बेहतर सुधार आपके जीवन में यही है कि आपको अचानक मोटा धन की प्राप्ति होने वाली है और खानदानी संपत्ति का भी लाभ बहुत ही बेहतर मिलने वाला है। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए तुला राशि वाले? उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, सूर्यास्त के बाद यानी शाम में ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना है और कोशिश कीजिए प्रत्येक शनिवार के दिन जो है मंदिर में, या तो भगवान शिव के मंदिर में या शनि मंदिर में नारियल अवश्य अर्पित करने का शाम के समय में। वृश्चिक राशि वाले, जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपकी कुंडली के ये चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जब ये चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएंगे तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यह सस नामक राज्य को उत्पत्ति करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आपके जीवन में सपोर्टर कम और विरोधी ज़्यादा होते हैं, और जिसको फायदा होगा वो आएंगे, अपना काम निकालेंगे तो सपोर्टर बन जाएंगे। जब आपकी दिक्कतें होंगी तो वो दूर चले जाएंगे और आपके विरोध में आ जाएंगे। यही कारण है कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष में चला जाता है, लेकिन कभी कभी जीवन में अगर आप अपना देखना चालू कर दे तो कुछ ज़्यादा ही सफल हो जाएंगे। अब देखिए वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहला बताता हूँ, जब ये वक्री होंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ना चालू हो जाएगा। घर के ही परिवार के लोग जो आपसे मतभेदता पैदा करते थे उनसे जो है आप परफेक्ट दूरी बना करके उस रिश्तों में सुधार करेंगे। पुराने मित्रों का या लव लाइफ में सुधार होगा। उच्च शिक्षा का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। कर्ज के कारण इतनी परेशानी है, इतना डिस्टर्बेंस है, इतना दुख है कि क्या मैं बोलूं, तो कर्ज से रिलेटेड परिस्थितियों में बहुत ही बेहतर सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आपके ही परिवार के लोग, आपके माता पिता हो या समाज के ही कुछ लोग क्यों ना हो, सिर्फ आपसे फायदे के लिए जुड़े हुए थे, तो इसमें विशेष सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, सबसे ज़्यादा जो आपके जीवन में परेशानी आया कि आपका सम्मान खत्म हुआ, प्रतिष्ठा खत्म हुई, इज्जत खत्म हुई, या जीवन के कोई बड़े और ठोस डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे, इसमें विशेष सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। षष्ठ भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है शत्रु बहुत ज़्यादा पैदा हुआ, सरकार के लोग आपके विरोधी हुए, दुश्मनी बढ़ रही थी, इन सभी चीज़ों में अचानक सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, कहीं ना तो कहीं कुछ हद तक 100 लाभ आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि आपके जीवन में पिता से भी थोड़ी मतभेदता बन रही थी, सीनियर अधिकारियों से भी थोड़ी मतभेदता बन रही थी, इसमें विशेष सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन ये है कि सरकार के पास फंसा हुआ पैसा आपके जीवन में मिल जाएगा। खानदानी संपत्ति से रिलेटेड कुछ विवाद था तो उसमें कहीं ना तो कहीं कुछ निपटारा होता हुआ दिखेगा, और आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा परेशानी का दौर चल रहा था कि मन में कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करे ना करे, किस प्रकार से करे, इस प्रकार के जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इसमें विशेष सुधार के योग आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे वृश्चिक राशि वाले। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के दिक्कतें थी, आप सावधान हो जाइए, आपका वह समस्याएं दूर होने वाली हैं। जिनको लगता था कि आपके सीनियर अधिकारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़िए, अब वो आपके रास्ते से बिल्कुल हटने वाले हैं। और इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, सबसे ज़्यादा जो लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में हुआ यह है कि जिनको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता, खाली बैठे हुए, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर समय है। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन शाम के समय पीपल पेड़ पे एक सरसों तेल का दीपक जलाइएगा और 5 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते असिद्धवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। देखिए दिन कैसे पलटना चालू हो जाता है। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, जब शनि वक्री होंगे तो आपकी कुंडली के ये तृतीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे। जब ये तृतीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे धनु राशि वाले, तो वक्री अवस्था में ग्रहों का प्रभाव एक घर पहले भी बहुत हद तक पड़ता है। जैसा ही ये तृतीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि तृतीय भाव पे ही ये वक्री हो रहे हैं कुंभ राशि में, तो आपके जीवन में कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़नी चालू हो जाएगी। आपके जीवन में जो है चारों तरफ से धन के योगों में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। जो परिवार के लोग, मित्र, या फिर कह सकता हूँ किसी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर या परेशान हो रहे थे, उससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, और किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से बार बार रिश्ते टूट जाते थे, तो इसमें विशेष सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। क्योंकि द्वितीय भाव को भी शनि एक्टिव कर रहा है, क्योंकि शनि प्रबल हो रहा है, तो अचानक मोटा धन का योग बढ़ेगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन मिलेगा और मनचाहा परिवर्तन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है
संतान सुखों में बढ़ोतरी, जिनको संतान कंसीव करना था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, तो संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। पंचम भाव को निचस्त अवस्था से देखने के कारण जो है आपका लव लाइफ डिस्टर्ब हो गया, लॉटरी सट्टा में काफ़ी नुकसान की संभावनाएं बनी पड़ी थी, इसमें विशेष सुधार के योग आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। अपयश, व्यर्थ का धन व्यय, इन सभी चीज़ों से बचना चालू कर देंगे, अपने लिए कुछ जीना चालू कर देंगे। विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा रहेगा। अचानक मोटे आय के सोर्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बेहतर बनेगा, बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा ही होगा। किसी कारण से कोई पुरानी नौकरी जो थी वो छूटी पड़ी थी या उसमें केस मुकदमा चल रहा था और आप उसमें रीज्वाइनिंग करना चाहते थे, तो उसमें विजयी होंगे और नए नौकरी व्यवसाय के योग भी बेहतर बनेंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे बहुत ही आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, जल में डालना है थोड़ा गुड़ और शिवलिंग पे अर्पित करना है। कोशिश कीजिए शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाने का, शाम के समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर लाभ मिलेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपकी कुंडली के ये द्वितीय भाव पे घटित होंगे, जबकि वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा लग्न भाव को भी मजबूत करेगा। तो मकर राशि वाले, सबसे पहला बात कि शनि वक्री होने से आपके जीवन में पुनः कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास वापस आ जाएगा। नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर परिवर्तन का योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जो ससुराल पक्ष से मतभेद हुआ, खानदानी संपत्ति से रिलेटेड जो विवाद हुआ, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। आप चाहते थे कि एक रिश्ते को छोड़ करके दूसरे रिश्ते में जाएं या डिवोर्स वगैरह की ट्राई कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड कहीं ना तो कहीं बहुत ही बेहतर लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी मकर राशि वाले। इसके अलावा मकर राशि वाले, जहाँ जहाँ आपके पैसे फंसे हुए थे, क्योंकि बेवकूफ़ बना करके लोग आपसे ठग लेते हैं पैसे, इसमें सुधार होगा। परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार और माता से तालमेल आपके जीवन में बेहतर होगा। सामाजिक मान सम्मान और ख्याति बढ़ने आपके जीवन में चालू होते हुए दिखेंगे। किसी कारण से आपको कोई काम प्रारंभ करना था, लेकिन परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। चाहते थे कि घर से दूर जाकर के कोई बड़े व्यवसाय या बड़े काम को करे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा मकर राशि वाले, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में जो है कहीं न तो कहीं लगन भाव में को भी प्रबल करेंगे, तो जीवन के बड़े बड़े निर्णय और डिसीजन भी आप लेने चालू कर देंगे। हो क्या रहा था, पैसे तो आप कमा रहे थे, लेकिन पारिवारिक दायित्व, किसी का तबीयत खराब हो रहा है, कोई आपसे सपोर्ट मांग ले रहा है, या फिर मित्रों में कुछ हद तक पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में विशेष सुधार के योग आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है किसी कारण से आप गलत अफेयर के चक्कर में या गलत मित्रों के चक्कर में फंसे हुए थे और कहीं ना तो कहीं ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था, तो इससे भी बाहर निकलना आप चालू कर देंगे। आय के सोर्स एकदम जीरो था, मेहनत करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसमें विशेष सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, सबसे ज़्यादा कि आपके ससुराल पक्ष के लोग हो या आपके परिवार के लोग हो या आपके ऑफिस के ही लोग हो, आपको गलत समझते थे, तो इसमें सुधार के योग बनेंगे और अचानक से तरक्की के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके जीवन में फाइनेंस को लेकर के है। जो पैसों को लेकर के आर्थिक तंगी चल रही थी, इसमें विशेष सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे मकर राशि वाले। उपाय के तौर पे करना क्या चाहिए? उपाय के तौर पे मकर राशि वाले, प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप करिए और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए और नारियल अवश्य चढ़ाइएगा। कुंभ राशि वाले, जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपके कुंडली के लग्न भाव पे वक्री हो रहे हैं। प्रिय कुंभ राशि वाले, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि शनि आपके कुंडली के लग्न भाव के मालिक होते हैं और यह वक्री हो रहे हैं तो ससयोग का भी निर्माण करके पहले से रखे हुए हैं। कुंभ राशि वाले, शनि का वक्री होना यानी लग्नेश में थोड़ा हलचल होना आपको थोड़ा सा डिप्रेस्ड, तनाव और परेशानी पैदा करेगा। जीवन के हर वो निर्णय जिससे आप घर बढ़ाते थे या आपको डर लगता था, आप अपने जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय लेंगे। खुद के जीवन जीने की इच्छा कैसी है, मुझे अपने जीवन को किस प्रकार से मॉडिफाई करके चलना है, मैं किसी के अंडर में रहूं या ना रहूं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड भी आप अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले लेने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले, जो आपके अस्थायी मित्र थे वह आपके जीवन में आपको बेहतर सपोर्ट करने वाले रहेंगे। सबसे ज़्यादा लाभकारी पोजीशन यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने वाली बात रहेगी कुंभ राशि वाले, क्योंकि यह लग्न का मालिक है और द्वादश स्थान का भी अधिपति है। किसी कारण से जो है आप व्यर्थ के केस मुकदमा में फंसे हुए थे, तो आप विजयी होना चालू हो जाएंगे, लेकिन यह व्यर्थ के केस मुकदमाओं में थोड़ा सा फंसा भी सकता है, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधानी भी रखना चाहिए। इसके अलावा कुंभ राशि वाले,
सप्तम भाव पे दृष्टि, जो वैवाहिक जीवन में अस्थिरताएं थी, जो वैवाहिक जीवन में कलेश रहा, जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहीं, इसमें सुधार के योग बनेंगे। निश्चित तौर पे एक रिश्ता अगर खराब हो तो दूसरे रिश्ते में जाने में समय लगता है। तो जिनको द्वितीय विवाह को लेकर के सोच था मन में और चाहते थे करना, आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन मिलने चालू हो जाएंगे। रिश्तेदारों से, भाई बहनों से जो आपको परेशानियां पैदा हो रही थी, आपके रिश्तेदार ही जो कहीं ना तो कहीं आपके खिलाफ जा करके बात कर रहे थे, इसमें विशेष सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। आप अपने जीवन में खुद का निर्णय लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चालू करेंगे। मोटा धन का लाभ मिलना आपके जीवन में चालू हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थिति रहेगी। आपको कुछ लोग बेवकूफ़ बनाता था, आपकी बातों को घुमा करके इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे बेनिफिट और अपने फ़ायदे को निकालता था, तो इससे रिलेटेड आपकी बुद्धिमत्ता जीवन में बढ़नी चालू हो जाएगी। जिसको जवाब नहीं दे पाते थे वह जवाब देना चालू कर देंगे। आप अपने हक के धन के लिए और अपने हक के लिए लड़ना भी सीख जाएंगे। 140 दिनों में आप देख लीजिएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपके जीवन में, कुंभ राशि वाले। इसके अलावा कुंभ राशि वाले निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो आपके पिता आपके थोड़े से सपोर्ट में नहीं थे, इसमें सुधार होगा। लेकिन यह पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं न तो कहीं थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकता है, इसमें ध्यान देना होगा। आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते थे, नए नौकरी व्यवसाय का कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ मिलना चालू हो जाएगा। आपके पिता आपके फेवर में नहीं थे, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। लोग जो मिलकर के षड्यंत्र करते थे, आप इससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। द्वितीय संतान से जो दूरियां बनी हुई थी, इसमें कुछ हद तक सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। लेकिन कहीं न तो कहीं थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। इन दिनों आपको थोड़ी सी वाणी पे 140 दिनों के लिए नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। और इसके अलावा कुंभ राशि वाले जो सबसे ज़्यादा आपके जीवन में लाभकारी फल मिलने वाला है, लाभकारी फल ये मिलने वाला है कि खानदानी संपत्ति का अचानक से डील होकर के मोटा आय के सोर्स बनने वाले हैं। फिर भी इसके उपाय को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके उपाय को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ कीजिए या रुद्राष्टकम सुनिए, जीवन बदल जाएगा। मीन राशि वाले, जब बृहस्पति खुद अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत ही निर्णायक फैसला आने वाला है। सबसे पहला, आय के सोर्स आपके जीवन में मजबूत होने चालू हो जाएंगे। आपके कुछ ऐसे जीवन में लोगों का साथ मिलेगा जो आपके व्यवसाय या नौकरी में जबरदस्त सपोर्ट करने वाले रहेंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड जो परेशानियां पैदा हो रही थी, इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। किसी कारण से आप अपने घर से दूर थे तो पास जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। वाणी दोष, कड़वाहट, किसी को कुछ भी बोल देना जिसके कारण रिश्ते खराब हो जाना, अब बाद में खुद निर्णय नहीं लेना कि आखिर क्या हो रहा है, इसमें विशेष सुधार के योग आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। प्रथम संतान से सुखों में कुछ हद तक बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन मतभेदता बढ़ सकता है। जिनको संतान कंसीव करने से रिलेटेड कुछ परेशानियां थी, इसमें विशेष सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा मीन राशि वाले, क्योंकि आपके जीवन में शनि वक्री हो रहे हैं और लग्नेश के समग्री संबंध रखते हैं, तो जीवन के बड़े बड़े फैसले आप अपने जीवन में लेना चालू कर देंगे। ये 140 दिनों का जो सफ़र है ना, ये बहुत ही लाभकारी है। आपको अपनी ज़िंदगी किस प्रकार से जीनी है, आपको किसकी बातों को मानना है, ये सभी निर्णय आप स्वयं से अपने जीवन में लेने चालू कर देंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में कुछ हद तक तो लाभ मिलेगा, लेकिन धन थोड़ा सोच समझ के लगाएं। कहीं लंबी यात्रा या घूमने के लिए आप विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं। ये भी एक लाभकारी पोजीशन आपके जीवन में कहीं न तो कहीं दिख रहा है। इसके अलावा मीन राशि वाले मानसिक शांति देखने को मिलेंगे और मीन राशि वाले बड़े भाई बहनों के अलावा परिवार का सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलेगा। व्यर्थ का केस मुकदमा से तो आप बचेंगे ही बचेंगे और साथ में मोटे कर्ज की भी मुक्ति करने वाले रहेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शनिवार के दिन जो है शनि मंदिर में जाना है, आपको सरसों तेल का दीप जलाना है। और इसके अलावा जो है भगवान शिव के मंत्रों का प्रत्येक दिन, यानी ओम नमः शिवाय या फिर कोई भी मंत्र का, या आप चाहें तो कह सकता हूँ रुद्राष्टकम या मृत्युंजय मंत्र का भी 11 बार प्रत्येक दिन जप कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने प्रदान कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।